बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए डाउ फॉर एग्ज़ाम्पल एमडी कैट के लिए। ठीक है, और आपका क्या विज़न होना चाहिए। सबसे पहले, मुझे नहीं पता आप फ्रेशर हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, आप फ्रेशर हैं या आप फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको जो मैं बताऊंगी इंशाल्लाह इससे आपकी हेल्प होगी। ठीक है, और अगर आप रिपीटर है तो बहुत अच्छा है, आप गट्स वाले इंसान हैं, बहुत गट्स चाहिए होते हैं रिपीट करने के लिए। तो अगर आप रिपीटर है तो इससे और अच्छी बात है। ठीक है, यानी आप स्ट्रॉन्ग बंदे से मैं मुखातिब हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हज़ारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कि ये देखें, आप वो देखें मोटिवेशंस के लिए। तो सबसे पहले आप मोटिवेशंस की वीडियोस पर इतना टाइम वेस्ट ना करें। इसके बजाय आप घर में भी आपको बहुत सारी मोटिवेशंस मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं भी मिल रही तो आप अपने फादर को ही देख सकते हैं। तो फजूल में मोटिवेशंस की वीडियोस देखने में मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं रखती मोटिवेशंस की वीडियोस में, इसलिए मैं देखती भी नहीं। मेरा जब चल रहा था तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर था कि मुझे कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी। ये तो पक्का था मेरे लिहाज से। ठीक है, कि मैं कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करूँगी। तो मैंने सबसे पहले जाके क्या किया, एमडी कैट की तैयारी शुरू करने से पहले मैंने एक काम किया। मैंने ये किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी एकेडमी में नहीं जाऊँगी। ठीक है, तो एमडी कैट के लिए मुझे कोई एकेडमी नहीं लेनी, तो ये तो मेरा क्लियर था। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब खोला और मैंने एक ही वीडियो देखी। मैंने उस लड़की की वीडियो देखी कि जिसने विदाउट एकेडमी पढ़ा था, एमडी कैट विदाउट एकेडमी पढ़ा था और मार्क्स भी लिए थे। बस वो मेरी फ़र्स्ट और लास्ट वीडियो थी। मैंने उससे जो मैंने वो वीडियो देखी और मैंने उसी को फॉलो किया और उसके हेल्प से और कुछ अपना भी मैंने रखा, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप और मेरा दूसरा विज़न क्या था कि मुझे कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, हर चीज़ आपने नहीं पढ़नी। ठीक है, डू नॉट रीड एवरीथिंग। हर चीज़ मत पढ़े, कोई फ़ायदा नहीं है हर चीज़ पढ़ने का। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएमसी का आप सिलेबस खोलें। पीएमसी है कि पीएमडीसी है, ठीक है, पीएमडीसी हो गया है, आप उसका सिलेबस खोलें। ठीक है, और वो सिलेबस ना, आपने सिर्फ उसी सिलेबस को फॉलो करना है, फजूल चीज़ें आपने नहीं कवर करनी। ठीक है, पीएमसी का सिलेबस कवर करना है पहले। और तीसरी बात, आपको प्लान बनाना है। प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे, यानी आप अपने आप को फेल करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत यकीन रखती हूँ प्लानिंग में। प्लानिंग और आप उसे प्लानिंग प्लॉटिंग का जो भी कहो, मैं बहुत यकीन रखती हूँ प्लानिंग और प्लॉटिंग में। क्योंकि और दूसरी बात, जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तो फिर आप इधर उधर मत देखें। ठीक है, अब आप ये मत देखें कि वो तो उसने तो सारा बायो कर लिया है, वो साथ साथ में बायो भी कर रहा है, वो साथ साथ में केमिस्ट्री भी कर रहा है, वो साथ साथ में फ़िज़िक्स भी कर रहा है। फजूल है, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो फ़िज़िक्स भी कर रहा है। आप अपना सीधा रखें, आप अपना जो तीर है ना वो सीधा रखें, अपना मोटिव सीधा रखें। आप अपने ही प्लानिंग के लिहाज से जाइए। ठीक है, और अगर आप जो भी पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप बस उसको सही तरीके से पढ़ो। क्योंकि फ़िज़िक्स बायो केमिस्ट्री चीज़ तो एक ही है, आप कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये 3 चीज़ें आपको कवर करनी है। आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी, आपको सिलेबस फॉलो करना है पीएमसी का, जस्ट जो उन्होंने सिलेबस दिया है, और आपने प्लानिंग करनी है। उस सिलेबस को प्लानिंग के लिहाज से आपने रखना है। मैंने क्या किया था, एक बायोलॉजी है, एक फ़िज़िक्स है, एक केमिस्ट्री है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स थे, और इंग्लिश। ठीक है, मैंने क्या किया था, पहले मैंने बायोलॉजी उठाई। इंग्लिश में क्या करती थी, इंग्लिश में हर रोज़ पढ़ती थी। इंग्लिश आप रात में सोने का टाइम होता है ना, और आप चाहते हैं कि हम थोड़ा फ़ोन में जाके रील्स देख लें, तो वो आपको थोड़ी स्टॉप करनी पड़ेंगी। और रात में आपने एक वीडियो देखनी है। आपने किन की वीडियो देखनी है, सर नासिम जुल्फ़िकार की। ठीक है,
आपने सरनासिम जुल्फ़िकार की इंग्लिश की वीडियोस देखनी है रात को, ठीक है। अब इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा था पीएमसी में, ये तो मुझे पता है। पीएमसी ने बहुत लंबा चौड़ा दिया है, कोई ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा करने की। आप प्रीपोजिशंस, आप सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? टेंसेस। आपको प्रीपोजिशन आने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, ठीक है। और जो पास्ट पेपर्स है आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको टेंसेस करने हैं, आपको प्रीपोजिशन करने हैं, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाना है, और जो वीडियो सरनासिम जुल्फ़िकार ने दी है पीएमसी के लिहाज से, बस वो करनी है आपको, ठीक है। मैंने बायो में कोई चैनल नहीं देखा, इसलिए आई डोंट नो। मैं शायद एक अली एकेडमी की वीडियो में देखती थी, और एक वो भी, मैं ऐसे नहीं है कि मैं हर टॉपिक के लिए यूट्यूब की वीडियो देखती थी। मैंने बायो यूट्यूब से इतना पढ़ा नहीं। और एक शायद मैं अभी भूल रही हूँ, डॉक्टर एकेडमी, आई थिंक अली एकेडमी, जिससे मैं 1-2-3 टॉपिक्स देख लेती थी, क्योंकि वो फेडरल बोर्ड का पढ़ाते थे, ठीक है। अली एकेडमी, यस, अली एकेडमी। आप अली एकेडमी देख सकते हैं, और जो भी आपको सूटेबल हो। मुझे बायो के चैनल्स का इतना नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैंने बुक से पढ़ा है बायो, और मैं ख़ुद से पढ़ती हूँ बायो, क्योंकि मैं ख़ुद से समझने की कोशिश करती हूँ, सही है। बायो में आपने क्या करना है? बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। इंग्लिश ख़त्म हो गया ना। इंग्लिश में आपको क्या करना है? हर रात को आपने सरनासिम जुल्फ़िकार की एक वीडियो देखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि चलो आप सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों को आप इंग्लिश की वीडियो ना देखें, तो आप अपना लाइफ थोड़ा इन्जॉय भी कर सकते हैं। यानी आप रात को कुछ भी, फिर ड्रामा जो भी है आप वो देख लीजिए। संडे, सैटरडे और फ्राइडे को आप रात में इंग्लिश की वीडियो ना देखें, लेकिन और दिनों में आपको देखनी है। इस तरह आपका इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता कवर होता चला जाएगा, ठीक है। आपको इंग्लिश की परवाह फिर कभी भी नहीं होगी। इंग्लिश में आपको कोई वो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश इस मंथ में करूँगी, उस मंथ में करूँगी, नहीं। आपको इंग्लिश हर रोज़ करनी है, सिवाय जुम्मे, हफ्ते और इतवार को। सिर्फ एक वीडियो, जस्ट एक वीडियो सरनासिम जुल्फ़िकार की। बायो में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री मैं क्या करती थी, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जनवरी से स्टार्ट किया, या जैसे ही, मैं तो आपको यही कहूँगी, जैसे ही आपका 12th क्लास स्टार्ट हो जाए, यानी आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाए, MD कैट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आपने वहाँ से स्टार्ट ना किया तो फिर आप रिपीट करेंगे, ठीक है, जो कि हमने किया है, ठीक है। फिर आप रिपीट करेंगे। तो प्लीज़ आप आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है, आप स्टार्ट कर दें MD कैट भी। तो मैं क्या करती थी बायो के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मंथ बायो का। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपने जनवरी का मंथ, इसका मंथ, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं 1 मंथ, यानी 1 मंथ मैंने बायो रखा, और 1 मंथ के बायो में मैंने 11th की बायो ख़त्म की, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फ़िज़िक्स अगले ही मंथ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से मंथ से बायो शुरू करवाना चाहते हैं। दूसरे मंथ, यानी पहले वाले मंथ में मैंने क्या किया, बायो 11 की बायो की। फिर उसी के दूसरे मंथ मैंने 11 की फ़िज़िक्स की, ठीक है। उसी के दूसरे मंथ मैंने, तीसरे मंथ मैंने केमिस्ट्री की 11 की। अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ा, नहीं, मैंने पढ़ा भी, मैंने पहले समझा, मैंने अच्छे तरीके से हर चीज़ समझी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चैप्टर कर लिया ना, बायो का फर्स्ट चैप्टर, सेल वाला चैप्टर मैंने सारा कर लिया, पढ़ लिया। फिर मैं जाके ना ये नेट पर आप geekma.com पर ना जाकर आपने MCQs सॉल्व करने, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। बहुत अच्छे MCQs भी कम होते हैं, और गीकमा पे जो MCQs होते हैं ना वो भी आते हैं, ठीक है। मैं गीकमा पे सॉल्व करती थी। 1-2-3 और भी वेबसाइट्स है जो कि मैं अभी भूल रही हूँ, ठीक है, लेकिन geekma.com ये अच्छा था, ठीक है। बहुत सारे आ जाते हैं। एक गो टेस्ट भी है, बट इट वॉज़ नॉट दैट मच हेल्पफुल, वो इतना अच्छा नहीं है। गीकमा बहुत हेल्पफुल था। इसी तरह मैंने फ़िज़िक्स का 1 मंथ में पूरा पढ़ा मैंने, और चैनल में फ़िज़िक्स इन सेकंड्स। अब आपको पता है फ़िज़िक्स इन सेकंड्स की वीडियोस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होती है फ़िज़िक्स इन सेकंड्स की। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंध के बच्चे हो ना,
तो आप, और अगर आप नेस्ट के यानी आप सिंथ के बच्चे हो, तो फिर आपको फिज़िक्स इन सेकेंड्स की जो लेंदी वीडियो सारी मत देखें। आपको अपने टॉपिक्स का पता है ना, तो वो उस वीडियो में जितना सर ने आपके टॉपिक्स तक पढ़ाया बस उतनी देख लीजिए, बाकी मत देखिए। लेकिन आपको प्रॉपर देखनी है, उसके विदाउट आपको समझ नहीं आएगा फिज़िक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स इन सेकेंड्स वीडियोस मस्ट है, आपको देखनी पड़ेगी। वो आप पर है, ठीक है। मैं पूरी नहीं देखती थी, मुझे पता होता था कि भाई ये जो टॉपिक्स है ये मेरे सिंध बोर्ड में नहीं है, ये आउट ऑफ यानी हमारे सिंध बोर्ड में नहीं है, तो मैं वो नहीं देखती थी, ठीक है। लेकिन ये है कि फेडरल बोर्ड वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनसे फेडरल बोर्ड के ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। वो जो है ना वो जो नस्ट बच्चे नस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, और एक जो मेडिकल फील्ड के जो आर्मी वाला टेस्ट आता है उसकी भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो उस लिहाज से पढ़ा होते हैं, तो वो आपने वो टॉपिक स्किप करने, ठीक है। अच्छा, फिर आपने फिज़िक्स इन सेकेंड से पहले आपने पहला फिज़िक्स समझना है। फिर जैसे ही आपने वो चैप्टर समझ लिया, आपने गीकमा पे जाना है, और geekma.com पर आपने MCQs सॉल्व करने हैं उसी टॉपिक के लिहाज वाले, ठीक है, चैप्टर के। केमिस्ट्री में सर नासिम जुल्फ़िकार ज़बरदस्त चैनल है, हर किसी को मैं रिकमेंड करूँगी, ठीक है। बहुत अच्छा समझाते हैं, और इन्होंने जबकि आप सब छोड़े, इनका आपको अगर आपने ना, इन्होंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं PMC के टेस्ट के, ठीक है। और ये जो मैं बुक सॉल्व करवाती हूँ, डाउ ग्रेड का बुक जो मैं सॉल्व करवाती हूँ, इनका केमिस्ट्री का पार्ट सर नासिम जुल्फ़िकार ने सॉल्व करवाया है। आप टॉपिक समझे, पहले सर से टॉपिक समझे, और सर ने क्या किया, MD कैट के बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल वो सेकेंड ईयर और 11th की टॉपिक्स भी समझाते, लेकिन आपने वो वीडियोस नहीं देखनी, ठीक है। आपने क्या करना है, उन्होंने टॉपिक्स PMC के लिहाज से भी वो टॉपिक्स समझाते हैं, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको 11th क्लास का एक टॉपिक समझना है केमिस्ट्री का, तो आपने वो लिखना है यूट्यूब पर, और साथ में लिखना है सर नासिम जुल्फ़िकार फॉर MD कैट, तो वो वाली वीडियो देखनी है आपने, ठीक है। आपने सेकंड ईयर का वो जो समझाते हैं सर नासिम जुल्फ़िकार वो नहीं देखना, आपने वही टॉपिक जो सेकंड ईयर का टॉपिक है लेकिन वो MD कैट के लिए जो समझाते हैं वो आपने वो वीडियो देखनी है, ठीक है। और फिर गीकमा पे जाकर MCQ सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री के लिए अगर आप गीकमा पे ना भी जाए और सिर्फ सर नासिम जुल्फ़िकार में जो उन्होंने केमिस्ट्री की वीडियो सॉल्व करवाई हैं, तो आप वही देख लें, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ये आपके बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ईजीएस्ट प्लेन, ठीक है। इसी तरह जब एक मंथ गुजर गया, तो मैं अब केमिस्ट्री को दोबारा से वही चक्कर, वही रिपीटिशन, दोबारा से एक मंथ में 12 की क्लास, दूसरे मंथ में फ़िज़िक्स की 12 की क्लास, और तीसरे मंथ में केमिस्ट्री के 12 की क्लास। फिर ये कर लिया मैंने, ठीक है। फिर मैं दोबारा क्या करती थी, अब एक मंथ मैंने 11th की क्लास कर ली, दूसरे मंथ में मैंने 12 की क्लास कर ली, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपने पहले मंथ में 11 करना है, फिर नहीं, पहले फॉर एग्जांपल जनवरी में मैंने बायो किया, तो फरवरी में मैंने फ़िज़िक्स की, तो फिर मार्च में मैंने केमिस्ट्री की, फिर अप्रैल में दोबारा बायोलॉजी की, फिर अब मई में दोबारा फ़िज़िक्स की, फिर जून में दोबारा केमिस्ट्री की। अब आएगा जुलाई, अब जुलाई में ना फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई में मैंने कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मैंने चीज़ें समझ ली हैं, मुझे समझना अब कुछ नहीं है, तो मैं क्या करती थी जुलाई में, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हमने ऊपर कच्चे पक्के समझे होते, तो मैं उसमें टॉपिक्स जो टॉपिक्स मुझसे रह गए थे वो मैंने पक्के किए। और इस वाले मंथ में मैंने क्या किया, उस वाले मंथ में मैंने किप्स के बुक स्टार्ट किए हैं। किप्स वाइज गोट एक .com, वाइज गोट, ये एक वेबसाइट है जिसमें अनीस हुसैन के, किप्स के, बहुत सब के बुक्स पढ़े हुए हैं MD कैट के लिए। मैं आपको यही बताऊंगी कि मैंने अनीस हुसैन के बुक्स भी करने चाहे, लेकिन वो बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, ठीक है। अनीस हुसैन बुक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री इतने मुश्किल सवाल दिए होते हैं अपने बुक्स में, हालांकि इतने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं नहीं, तो अनीस हुसैन मत कीजिए। हाँ, अगर आप वाइज गोट से बायो के लिए अनीस हुसैन कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा MCQs होते हैं अनीस हुसैन में बायो के लिहाज से, लेकिन वो भी एक्स्ट्रा होते हैं, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आपने किप्स के बुक कीजिए, अगर आप सिंध के बच्चे हैं तो आपको किप्स के ही बुक करने चाहिए, लेकिन किप्स के बुक आपने वाइज गोट पे जाना है, और न्यू ईयर यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 2023 के तो आपने
2023 की बुक निकालनी है एमडी कैट वाली, और बायो की पढ़ी होती है, केमिस्ट्री की पढ़ी होती है, फिज़िक्स की आपने बायो की निकालनी है, और सारे एमसी फॉर एग्जांपल उन्होंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, यानी सेल के चैप्टर का एमसीक्यूज़, जेनेटिक्स के चैप्टर का एमसीक्यूज़। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने सारे एमसीक्यूज़ नहीं करने, ठीक है। उन्होंने पहले क्या करते हैं, वर्किप्स की बुक में क्या होता है, ऐसा होता है कि सेल के चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल सेल के चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, तो पहले उन्होंने अपने एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाए होते हैं, और फिर वो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं जो यानी एमडी कैट में आए हुए होते हैं, ठीक है, जो एमडी कैट में आए हुए होते हैं। तो आपने सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज़ करने जो एमडी कैट में आए हैं, ठीक है। कौन से एमसीक्यूज़ करने, जो एमडी कैट में आए हैं। आप बेशक मेरी ये वीडियो 2x या 1x पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप एमडी कैट वाले जो क्वेश्चंस, यानी उस क्वेश्चंस के साथ लिखा हुआ भी होता है कि ये 2019 में आया, ये 20 या 18 में, ये 17 में, ये क्वेश्चन 16 में आया है, बस आपने वही क्वेश्चंस करने, इस वाले एमसीक्यूज़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सारे करती थी क्योंकि मुझे पता नहीं होता था, क्योंकि आप थोड़े से परेशान होते, पता नहीं ये होगा कि नहीं। फिर जुलाई के बाद आएगा अगस्त में आपने फ़िज़िक्स में इस तरह करना है, और फिर सितंबर में तो रिज़ल्ट ही आ जाएगा। लेकिन मैंने जनवरी से स्टार्ट किया, आप पहले से ही स्टार्ट कर लीजिएगा, यानी आपने सेकेंड ईयर से ही अपना स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आपको चलना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये आपका ख़त्म हो गए। आपने ये वाला जो है ना, आपने ये सिलेबस, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मज़े हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है आपके अगस्त से, ठीक है। आपके अगस्त ले लो, आप सितंबर ले लो, तो आप अगस्त में बायो करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपका हो गया, ठीक है। फिर मई, जून, जुलाई आपके पास होगा। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास महीने रह गए, अप्रैल तक आपने कर लिया, अब आपके पास 2-3 मंथ्स और भी हैं। जो 3 मंथ्स आपको मिले हैं उसमें आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं नहीं एमसीक्यूज़ कर लो हो जाएगा, नहीं, आपको समझना भी है, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। फिर वो वही बच्चा सॉल्व कर पाता है जिसने पढ़ा भी हो, ठीक है। और दूसरी बात, बायो के लिए, बायो में जो आपके प्लांट्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो बॉटनी है उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको बताया ना, डाउ ग्रेड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना प्लांट्स के रिलेटेड, बस फॉर एग्जांपल कोई सवाल आया ऑस्मोसिस के लिहाज से, तो बस जाके ऑस्मोसिस का टॉपिक पढ़ लीजिए। हर प्लांट्स के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ना। एमडी कैट के लिए, एमडी कैट की बात करी हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना प्लांट्स के लिए। आप जो क्वेश्चन डाउ ग्रेड्स में आ रहे हैं पहले तो उन क्वेश्चंस को रट लीजिए, और उसी क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसको जाकर घर में पढ़ लीजिए, ठीक है। बस प्लांट्स के लिए आपने यही करना है, और इतना सर नहीं खाना आपने, ठीक है। दोबारा से कहूँगी, मेरा खुद का एक ऐसा व्यू है कि मैं सब चीज़ें नहीं पढ़ सकती। मैं सब पढ़ूँगी तो सब कुछ भूल जाऊँगी, तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउ में जाना है तो फिर आपको सब पढ़ना होगा, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप ये रूल ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डू नॉट रीड एवरीथिंग, हर चीज़ नहीं पढ़नी। सिलेबस आपका पीएमडीसी का सिलेबस है ना, बस उसको फॉलो कीजिए, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ अगस्त में, आपने ये किया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर आपके पास मई, जून, जुलाई रह गया। आप उसमें और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपके पास प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतने ही आपको एमसीक्यूज़ ईजी से फिर आपको याद होंगे। और तीसरी बात, आपको किप्स की बुक करनी है। कौन कौन से बुक्स आपको करने हैं? किप्स, वाइज गोड से। लेकिन किप्स के भी सारे एमसीक्यूज़ नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वो वाले एमसीक्यूज़ करने जो कि रिपीटिव ईयर्स में आए हैं, ठीक है। और आपको डाउ ग्रेड बुक करनी है। ये 2 बुक्स आपको करनी ही करनी है,
किप्स के सवाल जवाब आपको समझ नहीं आएंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, उससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। और डाउ ग्रेड बुक भी आपको करनी है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। अगर आपको फिर दूसरा, आप कमेंट सब सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा कि आपको और क्या समझ, यानी किस चीज़ का हेल्प चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज़ मैंने आपको अपना प्लान बता दिया तक कि मेरा ये प्लान था। ठीक है, मेहनत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। फिल्म, सॉन्ग, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ आपको टाइम टेबल बताया। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं ज़रूर दूंगी।